भारत के इतिहास में कई बड़े घोटाले हो चुके हैं, लेकिन 2G स्कैम को सबसे बड़ा माना जाता है क्योंकि 1000-2000 करोड़ का नहीं बल्कि लाखों करोड़ का था। यस, आप नंबर गिन भी नहीं पाओगे, इतने रुपए इसमें गायब हुए। ये घोटाला 2008 में सामने आया जब भारत में 2G सिम की बहुत बड़ी हाइप थी, यानी लोगों को लग रहा था कि 2G सिम कब आएगा। उसी का फायदा उठाकर इस स्कैम की प्लानिंग की गई। इस स्कैम में दूरसंचार मंत्री ए राजा और कई उद्योगपतियों को आरोपी माना गया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम क्या है, ये कैसे हुआ और इसे किसने अंजाम दिया। तो पहले जानेंगे 2G स्पेक्ट्रम क्या है। 2G स्पेक्ट्रम वही है जो टावर के नेटवर्क को मोबाइल तक पहुंचाता है और इस नेटवर्क को टावर तक, यानी सिंपल वे में एक सिम कार्ड। तो 2008 में 2G सिम कार्ड भारत में एक एवोल्यूशन था और लोगों में इतनी हाइप थी कि 2G सिम कार्ड क्या है, यानी लोग इसे खरीदने के लिए कुछ भी बेच सकते थे। तो इसे देखकर टेलीकॉम कंपनी इस पर करोड़ों में पैसा लगाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मांग अधिक होने के कारण सरकार इसे नीलामी के तौर से टेलीकॉम कंपनीज को ये देती है ताकि पारदर्शिता यानी इसमें कोई घोटाला न हो। लेकिन 2008 की सरकार में स्पेक्ट्रम का आवर्तन यानी लेन देन पहले आओ पहले पाओ यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर किया। इसी की वजह से भारत की सबसे बड़ी स्कैम की शुरुआत हुई। तो हमने 2G स्कैम के कारण जान लिए, अब जानेंगे इस स्कैम की शुरुआत कैसे हुई। 2007-8 में दूरसंचार मंत्री ए राजा ने कई टेलीकॉम कंपनियों को मार्केट वैल्यू से भी कम कीमत पर 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी किया और नीलामी के बजाय पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाई, जिससे कई टेलीकॉम कंपनियों को करोड़ों का फायदा हुआ, लेकिन सरकार को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और कई नई कंपनियों ने इस लाइसेंस को सस्ते में खरीदा और दूसरे कंपनियों को करोड़ों में बेचा। तो जब केंद्र को 2G स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा घोटाला लगा कि इसमें थोड़ा यानी ज्यादा ही नुकसान हो रहा है, तो तुरंत इसके पीछे की जांच शुरू हुई। CBI ED को इसका काम दिया गया 2G स्पेक्ट्रम से जुड़े लोगों की जांच की। कई कॉल रिकॉर्ड्स में करोड़ों की बातें हो रही थी और जब ये राजा और अन्य आरोपियों की बैंक डिटेल्स चेक की गई तब उसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन था, यानी कंपनियों द्वारा इनको पैसे आए और इन्होंने आपस में बांट लिए। और CBI ED ने कुछ आरोपियों के नाम जाहिर किए थे। ये कुल 4 लोग हैं जिनके द्वारा इस स्कैम को अंजाम दिया गया। पहले नाम पर आते ये राजा जो उस समय के दूरसंचार मंत्री थे, इन्होंने इस स्कैम की प्लानिंग की थी। और दूसरे आती है कनिमोझी जो DM के सांसद थी। तीसरे आती है टेलीकॉम कंपनीज जिन्होंने इस स्कैम से करोड़ों रुपए कमाए और करोड़ों रुपए उन स्कैमर्स को दिए। और चौथा नाम आता है नौकरशाह और अन्य आरोपी, ये सीक्रेट्स है। तो इस घोटाले के सामने आती ही भारत की राजनीति में एक भूकंप आया, क्योंकि यह घोटाला कांग्रेस सरकार के UPA के दौरान हुआ, जिससे सरकार की छवि को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारने का मुख्य कारण इस स्कैम को ही माना जाता है। DMK जो UPA सरकार का सहयोगी दल था, इस घोटाले के बाद कमजोर हुआ और ये राजा और कनिमोझी की गिरफ्तारी के बाद DMK पार्टी की लोकप्रियता कम हुई। अगर आप पत्थर आसमान में फेंकोगे तो स्पेस में नहीं बल्कि जमीन पर आके गिरेगा। अब इसका निकाल भी आना था कि इन आरोपियों के साथ क्या होना है। अब डेट आती है 21 दिसंबर 2017 को विशेष CBI अदालत ने ये राजा और कनिमोझी और अन्य आरोपियों को साक्षी के अभाव में बरी कर दिया और कोर्ट ने कहा कि CBI ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे आरोपी दोषी साबित नहीं हो पाते। मतलब ये 2G स्पेक्ट्रम स्कैम यहीं पर आकर होगा, यानी जो आरोपी थे उनका आज तक पता नहीं है। तो अब जाने के घोटाले के बाद क्या बदला। 2012 के बाद सरकार ने स्पेक्ट्रम आवर्तन के लिए ओपन ऑप्शन यानी नीलामी प्रक्रिया लागू की। इससे सरकार की छवि थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी। इस घोटाले के बाद भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून लागू है। ये 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस जारी करने की बात दी गई थी, बागडोर दी गई थी। उन्होंने इसे अलग तरीके से किया, पहले आओ पहले पाओ। फिर कंपनीज ने इस लाइसेंस को सस्ते में खरीदा और दूसरे कंपनियों को महंगे में दिया। और जब ये बात सरकार तक गई कि इस लाइसेंस में कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर से बात घूमकर जिन्हें इसकी मुहिम दी गई थी उन पर आई। इनके द्वारा ही सभी पॉइंट टू पॉइंट सामने आए। तो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम भारत में सबसे बड़ा माना जाता है क्योंकि इतने
ज़्यादा पैसे इसमें गायब हुए हैं कि भारत के इतिहास में कितने भी स्कैम हो उनके बराबरी नहीं कर सकते। यानी 1.76 लाख करोड़ क्या होते हैं, वो आप इस जीरोस वंस को देखकर आप समझ लो मतलब कितना बड़ा स्कैम हुआ है। और ये स्कैम सीरीज का 3rd पार्ट था। आपको अगर और भी पार्ट देखने हैं, 10 पार्ट आने वाले, ये 3रा पार्ट था। तो आपको और भी पार्ट्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।